जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रखी है, ये वीडियो उसके लिए है। ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाते हैं, ये वीडियो उसके लिए है। बिल्कुल जीरो से आप लोगों को लेकर के चलूंगा टॉप नॉच तक। मतलब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन देख करके डर नहीं लगेगा, एक्साइटमेंट होगी कि मैं इसको सॉल्व करूंगा। पहले आज टाइप 1 करवाने वाला हूं। टारगेट छोटा सा है, 10,000 व्यूज और 100 कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा, मेक श्योर इस वीडियो पर कमेंट जरूर करे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे। हेलो क्लास 10, स्वागत है आप सभी लोगों का वॉरियर सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में। अब वॉरियर सीरीज में ये एक स्पेशल वीडियो है जिसके अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को इस वीडियो को थोड़ा सा टारगेट समझाना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में क्या करना चाहता हूं। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रखी है, ये वीडियो उसके लिए है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाते हैं, ये वीडियो उसके लिए है। ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जिसे ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन से डर लगता है। मैं बिल्कुल जीरो से, और जब मैं कह रहा हूं जीरो से तो बिल्कुल जीरो से आप लोगों को लेकर के चलूंगा टॉप नॉच तक। मतलब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन देख करके डर नहीं लगेगा, एक्साइटमेंट होगी कि मैं इसको सॉल्व करूंगा। पहले ऐसे मुकाम पर आप लोगों को लेकर के चला जाऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो हम लोगों को समझना है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चंस। और एक बात और बता दूं, अगर आप लोग इस वीडियो पर, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है मेरा, छोटा सा ही टारगेट है, 10,000 व्यूज अगर आप इस वीडियो पर कंप्लीट होते हैं और 100 कमेंट्स पूरे होते हैं, ठीक है, तो फिर मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊंगा, क्योंकि आज मैं इसमें टाइप 1 के क्वेश्चंस करवाऊंगा। टोटल मेरी प्लानिंग में 3 पार्ट हैं इसके, टाइप 2 और टाइप 3। अगर टाइप 2 टाइप 3 कर लिया तो इसमें आपकी महारत हो जाएगी। आज टाइप 1 करवाने वाला हूं। टारगेट छोटा सा है, 10,000 व्यूज और 100 कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा, मेक श्योर इस वीडियो पे कमेंट जरूर करे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे। तो सबसे पहली चीज, इस चैप्टर को करने के लिए आपको पता होना चाहिए, पापा बियर पी लो। हाँ हाँ बिल्कुल कह लो, हाँ हाँ बेटा कह लो, जो कहना चाहे वो कह लो। आप लोगों ने तो अलग अलग जगहों पे पढ़ा होगा, किसी की वीडियो में देखा होगा कि पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा। कहीं पढ़ा होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सच भी है। लेकिन अब यहां पर अपन लोग समझेंगे कि इससे अपन लोग क्या समझते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा, दोबारा कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कुछ भी नहीं आता तो भी ये वीडियो आप लोगों को जीत दिलाएगी। जरा देखो यहां पर आप लोगों के पास P अपॉन एच क्या हो जाता है भाई, साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? P अपॉन एच हो जाता है। वहीं पर कॉस थीटा क्या हो जाता है आप लोगों के पास? B अपॉन में एच हो जाता है। वहीं टेन थीटा क्या हो जाता है आप लोगों के पास? P अपॉन में B हो जाता है। इनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं? इनके उल्टे, यानी कॉसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉसेक। सेक का उल्टा क्या, कॉस का क्या उल्टा हो जाता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? नहीं समझ में आता। देखो रेसिप्रोकल का मतलब होता है, जैसे कि कहीं पे लिखा है 2, तो इसका रेसिप्रोकल पता है कितना हो जाएगा? 1/2। कहीं पर लिखा है 5, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, मतलब उल्टा करके लिख दो। जैसे कहीं पर लिखा है 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, जस्ट उल्टा। इसके अपॉन में 1 लिखा था, इसका उल्टा कर दिया। इसके अपॉन में 1 लिखा था, उल्टा कर दिया, बस। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। मतलब कहने का क्या है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, देखना जरा, अगर मैं h अपॉन में p कर दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर मैं यहां पर h अपॉन में b कर दूं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। अगर मैं यहां पर b अपॉन में p कर दूं तो मेरे लाल ये कितना हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? समझ में आ गई बात? बिल्कुल यहीं से ये एक बात हम लोगों को पता चली कि अगर ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो अपन लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि जो कॉसेक थीटा होता है अपन लोग उसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में साइन थीटा। उल्टे है ना एक दूसरे के, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, या फिर ये भी कह सकते हो कि आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में कॉसेक, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? ये रेसिप्रोकल है। समझे या नहीं समझे मेरी बात को? अगर आप ये समझो तो फिर तो आप ये भी समझ गए होगे मेरे लाल कि cos थीटा इज इक्वल टू में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? sec थीटा हो जाता है। यानी कि अपन लोग लिख सकते हैं कि sec थीटा इज इक्वल टू में 1 अपॉन में cos थीटा, ये भी लिख सकते हैं। जब अपन लोग ये लिख सकते हो तो अपन लोग ये भी लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में cot थीटा। या फिर आप ये लिख सकते हो कि cot थीटा इज इक्वल टू में 1 अपॉन में tan थीटा। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? जी, ये बात तो आपने हमें बहुत अच्छे से समझा दी। एक बात और आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि जो tan थीटा होता है वो क्या हो जाता है? उसे आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सर कैसे लिख सकते हैं? याद करो, साइन को क्या लिख सकते हो? P अपॉन में एच। कॉस को क्या लिख सकते हो? B अपॉन में एच। एच से एच चला गया तो बचा कितना? P अपॉन में B। देखो यही तो होता है आपका tan। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉट को लिख सकते हो कॉस थीटा
अपॉन में साइन थीटा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, देखो कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच, एच से एच चला गया तो कितना आ जाएगा, बी अपॉन में पी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो इसको कॉट थीटा। तो ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक वाली बात बताई है। मतलब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, उसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है आपके पास, तो क्या होता है साइन, क्या होता है कॉस, क्या होता है टेन, क्या होता है कॉसेक, क्या होता है सेक, क्या होता है कॉट, ये बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन है। मैंने आपको बताया कॉस और सेक में क्या रिलेशन है। मैंने आपको बताया टेन और कॉट में क्या रिलेशन है। मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं टेन को कैसे आप साइन और कॉस में लिख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कॉट को कैसे कॉस और साइन में लिख सकते हैं। समझ में आई बात? अब ये सारी चीजें कैसे फॉर्मूला बनाएंगी ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। सब कुछ सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल जीरो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो जीरो पर खड़ा है वो इस वीडियो को देखो, पूरा देखो। मजा ना आए ना तो मुझे कहना, तुम कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि भाई मजा नहीं आया या मजा आया, बता के जाना मुझे। चलो जी, अब जब कभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा होता है आपको, तो वहां पर परपेंडिकुलर और बेस ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। हाइपोटेनस तो सबको पता होता है। क्या होता है हाइपोटेनस? हाइपोटेनस जो भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, उसे बोलते हैं अपन लोग क्या, हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या होता है? हमेशा किसी भी एंगल को आप रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो, किसी भी एंगल को का मान निकालना चाहते हो, तो उसकी जो सामने वाला साइड होती है, जस्ट सामने वाली, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। जैसे आपने ये वाला एंगल लिया तो उसके सामने वाली ये वाली साइड होगी आपके पास क्या, आपका परपेंडिकुलर। और जो उसके साथ वाली साइड है ये हो जाएगी आपका क्या, बेस। बिल्कुल ऐसे अगर आपने ये एंगल ले लिया तो परपेंडिकुलर, अब ये हो जाएगा आपके लिए, और ये जो है ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस यही रहेगा। अब ये पीटी क्या है, ये स्कूल वाली पीटी है क्या, बताइए जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं वो वाली नहीं है। ये है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसे बोलते हैं अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसी से आपके वो तीन फॉर्मूले याद है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, वो सब बने हैं। सब दिखाऊंगा आप लोगों को, देखो कैसे बने सब। इन सबको बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को लिखो। मैंने यहां पर 3 बार लिखी है, और मैं पता क्या करने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आंसर्स आते हैं। देखो जरा, अगर मैं इस पूरे पाइथागोरस थ्योरम को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो देखना जरा कितना बनेगा। अगर मैंने इधर की तरफ कर दिया तो यहां पर देखो, यहां पर ये आ जाएगा। यहां पर कर दिया तो बी अपॉन में एच, और इसके होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसे लिख सकता हूं पी अपॉन में एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर चला गया तो 1 इज इक्वल टू में बी अपॉन एच कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। पी अपॉन एच क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये अभी सीखा था अपन लोगों ने। देखो ये आइडेंटिटी बन गई या नहीं बन गई, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना भाई, हाँ या ना। जी सर बन गई। मतलब कहने का ये है कि इसी पाइथागोरस, इसी पीटी से अपन लोगों ने पहला वाला टर्म बना दी। जस्ट कैसे बनाई, दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अगर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, देखो एक बार इससे करूंगा, एक बार इससे करूंगा, एक बार इससे करूंगा, और 3 फॉर्मूले बन के तैयार हो जाएंगे एकदम से। तो एक एच स्क्वायर से कर दिया, बी स्क्वायर से करता हूं, तो यहां पर देखो एच अपॉन में बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहां पर देखो बी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा पी अपॉन में बी का होल स्क्वायर। जब एच अपॉन बी होता है तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सेक स्क्वायर। ये तो दोनों कट गए तो 1 प्लस में पी अपॉन बी क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है, ये एक बनती है ना आप लोगों के पास इस तरीके से। तुम्हें यही पता चल गया कि फॉर्मूला बना कैसे। अब उसका यूज करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और उसका यूज कैसे करेंगे वो भी अभी समझाऊंगा मैं आप लोगों को। यहां पर देखो पी स्क्वायर दे रखा है। अब देखो एच अपॉन में पी का यहां पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इज इक्वल्स टू में बी अपॉन में पी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। इससे ये चला गया। एच अपॉन पी कितना हो जाता है जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये कितना बचा, 1। तो देखो इस तरीके से आपका आंसर निकल गया। मतलब कहने का क्या हुआ मेरा, साइन कॉस ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब जो 3 मेन आइडेंटिटी जिनके ऊपर आप लोगों से इस बोर्ड में, आपके 10th क्लास के बोर्ड में, इन तीनों फॉर्मूले से ऊपर, और जो इससे पहले मैंने लिखवाया है इससे ऊपर और कुछ नहीं आएगा। बस आपको ना इनको घुमाना फिराना आना चाहिए, वो भी अभी सिखाऊंगा। तो पहले तो ये तीनों फॉर्मूला आपको आ गए, पता चल गया कैसे बने। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इससे और आगे कैसे स्टेप बढ़ना है। देखना जरा, यहां पर मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास आपका पहला फॉर्मूला क्या बना,
भाई देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। सर और क्या यूज हो सकता है इसका, और कुछ यूज थोड़ी ना होगा, मैं बताता हूं। यहां से आप लोगों को मिलता है एक और फॉर्मूला कि अगर कभी लिखना हो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर तो क्या लिखोगे, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हो तो उधर क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर। कैसे करा ये मैंने, कॉस स्क्वायर को वहां भेज दिया, यहाँ प्लस का था वहां माइनस का हो गया। अब एक बार कॉस स्क्वायर को यहीं पर रखा मैंने, साइन स्क्वायर को वहां भेज दिया, तो 1 माइनस में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो यानी कि इस एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और मिले। समझ में आ रही है बात? चलो थोड़ा सा आगे की तरफ और लेकर के चलता हूं। एक और प्यारा सा फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, वो भी लिखवा देता हूं यहाँ पर। फोर्थ 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। बोलो हाँ या ना। तो अगर मुझे कभी भी टेन और सेक स्क्वायर में रिलेशन चाहिए तो मैं देखो क्या बोल सकता हूँ, 1 की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ यहाँ पर, देखो सेक स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर। अगर मैं कभी तुमसे बोल दूं सिर्फ मुझे टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्या बोलूंगा, इस 1 को वहां भेज दो, यानी कि कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। सही होगा नहीं होगा? अब एक फॉर्मूला और बड़ा बेहतरीन तरीके से यूज होता है, जो ये लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता था। तो ऐसे ही इसको यूज कर लेते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इनटू में कितना आ जाता है, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर में 1 आ जाता है, और यहीं से एक रिलेशन मिल जाता है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर में कितना हो जाता है, 1 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में ना इधर डिवाइड में चला जाएगा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ऐसे एक फॉर्मूला बन बस। अब देखो एक और चीज है आप लोगों के पास सीखने के लिए, ये कितना था अपने पास, मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल देता हूँ तो ताकि थोड़ा अच्छा रहेगा, 5 6 7 इस तरीके से आ जाएगा, और 8 ऐसे लिख दो। तो नाइन्थ जरा देखेंगे ध्यान से, 1 प्लस में, मैं दूसरे कलर से लिखने वाला था यहाँ पर, नाइन्थ 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना हो जाएगा जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रही है। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा रख दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। सही से लिख देता हूँ उसको, अगर समझ में ना आए तो -1। तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आ रही बात? और सुनो ध्यान से सुनते चलना, अब इसको भी मैं बिल्कुल ऐसे ही लिख सकता हूं, तो कैसे लिख दूंगा, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। लो जी आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आपके ये जो 3 मेन फॉर्मूले थे, इनसे 3 निकल आए, इनसे 3 4 और निकल आए, इनसे 2 निकल आए। सिर्फ इतना ही याद रखना है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लिखो मेरे साथ, ये लिखो, ठीक है, ये लिखो, ये भी लिखो, और ये भी पूरा लिखो। जब आप इन तीनों चारों पेजों को लिख लोगे, मैं आपको बता दूं, इन तीनों चारों पेजों को अगर आप लिख लोगे तब आप टाइप 1 के लिए तैयार होगे। और इस टाइप 1 में मैंने कोई भी एक सिंगल सवाल भी नॉर्मल सवाल नहीं रखा है, सारे के सारे सवाल PYQ हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सवाल ही रखे हैं। मतलब प्रैक्टिस भी वो करेंगे जो बोर्ड वाले सवाल होते हैं ना, उन्हीं से प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास जो आता है वो ये है, जो कि 2019 में पूछा गया सवाल है। सारे के सारे PYQ ही मैंने उठाए हैं, तो आओ जरा देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल हमसे क्या कहता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कहीं पर भी अगर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मैंने देखो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं भाई लोग, मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ सेक स्क्वायर, तो आप लोग जानते हैं कि सेक थीटा को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा। अगर यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस, कुछ MCQ में पूछे गए थे, मैंने उनके ऑप्शंस हटाए, मैंने यहां पर जाकर के उसका प्रूफ लगा दिया है ताकि आप इन्हें प्रूफ करना सीख पाओ, ठीक है ना। तो यहां पर देखो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, ये डायरेक्ट इन पे अप्लाई होगा, टाइप 1 है ये अपना, ठीक है ना। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में क्या चल रहा है, -1। अब देखो इससे ये चला गया तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 0। लो जी आंसर आ गया, कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया।
सिंपल अप्लाई करना है, इसीलिए टाइप 1 करना है। टाइप 1 देखो, बहुत बड़ी ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचने के लिए नीचे वाली सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देखो, और जो टारगेट है इस वीडियो का 10,000 व्यू का, उसको पूरा जरूर करना सबके सब मिलकर के। अब जरा देखो, कॉस थीटा यहां पर लिखा हुआ है, ये क्या है अपने पास, तो मैं पहले इसको ऐसे ही लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं इनटू में। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा मेरे भाई किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है सर। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जरा बताओ कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग, कॉस स्क्वायर को सर मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, अभी अभी आपने मुझे पढ़ाया था, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जरा देखो यहां पर 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा इनटू में कितना आ जाएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा, इससे ये चला गया, आंसर कितना आ जाएगा जी 1, और यही प्रूव करने के लिए बोला है, ठीक है। चलो आओ अगले सवाल पर आओ, सवाल करते चलना है, सवाल करते चलना है। देखो जी यहां पर कॉस स्क्वायर दे रखा है आप लोगों को, ये देखो ये क्या है, आप लोग जानते हो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, अभी अभी पढ़ा था अपन लोगों ने, बोलो 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 बोलो, घर पे बैठे बोलो, जोर से बोलेंगे। तो यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कॉसेक। अब एक बात बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर ये देखो अपॉन में आ रहा है ना, यहां पर अपॉन में आएगा, तो यहां पे पहले ही लिख देता हूं, पहले यहां पर लिख ही देता हूं इधर, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में कितना आ जाएगा यहां पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, 1 अपॉन में कॉसेक, अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। तो यानी कि अगली लाइन में क्या लिख सकता हूं अपन अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं, प्लस में ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। लो जी आ गया आंसर, समझे या नहीं समझे, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है अपना टाइप 1, सारे के सारे मतलब कमान तुमने यहां पर तीर डायरेक्ट शू, तीर डायरेक्ट शू, बस सीधा शू निकाला टाक, शू निकाला टाक, बस सिंपल। देखो अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कहते हैं, अब क्या कर सकते हैं अपन लोग यहां पर, अगर आपको पता है यहां पर देखो कॉट स्क्वायर थीटा लिखा होगा, अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं, देखो याद करो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को अगर ऊपर भेजना हो तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर वो दिन याद है तुम्हें तो तुम्हें पता होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था तुम्हें कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब मैं कोसेक की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, आ जाओ जरा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा। वैसे तो आप यहां पर भी देखो डायरेक्ट यहां से भी रिजल्ट निकाल सकते हो, कॉट माइनस कोसेक है ना, इसको यहां ले जाओ 1 को वहां भेज दो तो कितना आ जाएगा, देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में, देखो ये यहां पे आया -1, ये प्लस का था वहां जाएगा -1 हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर है ये यहां आएगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट्स इट। देखो यही हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, वही आ रहा है, 2017 में पूछा गया सवाल था ये, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल टेन स्क्वायर और यहाँ पे अब 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर दे रखा है। एक और बात सुनो, यहाँ पर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात और बताओ मुझे, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा आएगा। एक बात बताओ, यहां पर अगर सेक स्क्वायर को यहां पर भेज दोगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इस 1 को वहां भेजना पड़ेगा तो -1 के बराबर होगा या नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, बोलो, कमेंट सेक्शन भर दो, 100 कमेंट्स और 10,000 व्यूज पहुंचाओ अपने दोस्तों तक। मैं दूसरा वाला जो टाइप लेकर के आऊंगा उसके क्वेश्चंस भी मैंने रेडी कर रखे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। यहां से देखो, यहां से आप लोगों का टाइप 2 स्टार्ट होगा और टाइप 2 में पहला ही सवाल ये वाला रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बस इतना कहूंगा, इस मोटिवेशन को आप बनाए रखें। अगला सवाल आ चुका है, बड़ा प्यारा सवाल है, 2024 में पूछा गया है। देखिए जरा यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं था, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इनसे, ठीक है। ऐसा दे रखा है सवाल, क्या करना है। अब आप एक बात तो जरा दिमाग में डाल लीजिए, सबसे पहली चीज कि 1 प्लस में जो साइन थीटा होता है और इसकी मल्टीप्लाई अगर 1 माइनस में साइन थीटा होती है तो ये बराबर किसके आता है भाई, देखिए बराबर आ जाता है 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के। सर ये कैसे हो गया, अरे मैं बताता हूं आपको कैसे हो गया, a प्लस बी
इंटू में ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के बराबर होता है। बोलो यस नो, होता है सर, बिल्कुल होता है। जब ऐसा होता है तो यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के। आई बात समझ में? बिल्कुल ऐसे ही अगर कभी लिखा मिल जाए 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो समझ जाना 1 माइनस कॉस स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, और हाँ एक चीज और, यहाँ पर देखो एक और फॉर्मूला है, 1 प्लस में tan स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, इसकी जगह पर तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इंटू में इसकी जगह पर देखो, इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। इधर आप वैसे ऐसे लिख दो, एक स्टेप में ऐसे लिख दो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर, अब तो ये सीख लिया ना अपन लोगों ने, इनटू में ये कितना आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये चला गया 1 आ गया। देखो कितना तामझाम लग रहा था, लेकिन कितने आराम से सिमट गया सारा का सारा। वो तब जब अपन लोगों को फॉर्मूलेज याद हैं, वो तब जब अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि सर क्वेश्चन ऐसे लिखना, क्वेश्चन 7 डन। जब आप इसको प्रूफ कर लो ना तो लिखना जरूर क्वेश्चन 7 डन। कैसे होगा, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे करके लिख सकते हो। यहां पर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये यहां पर क्या दे रखा है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। आप सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों से बिल्कुल देखो जो पहले सवाल थे इससे जस्ट सेम सवाल दे रखा है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसे कैसे ट्विस्ट है बताता हूं। सबसे पहले तो आप लोग एक बात बताओ मुझे, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। यहां पर देखो 1 माइनस में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है। यहां पर मल्टीप्लाई में देखो और क्या लिखा हुआ है, सेक प्लस में tan। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना, कुछ भी ना हो रहा हो ना, कुछ भी ना आ रहा हो ना, बस एक काम करना, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना सब कुछ, तुम्हें रास्ते दिखने लग जाएंगे, अंधेरा नहीं होगा, फिर रास्ते ही रास्ते दिखेंगे तुम्हें। जैसे सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हो, प्लस में tan को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो। रास्ता दिखने लग गया। देखो कैसे, यहां पर डिनोमिनेटर में कॉस ही कॉस दे रखा है, बाकी सब तो मल्टीप्लाई में ही है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 माइनस में, यानी कि ऊपर 1 माइनस में साइन थीटा, और देखो यहां पर कितना आ रहा है 1 प्लस में साइन थीटा। नीचे देखो क्या कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में देखो इन दोनों के नीचे कॉस आ रहा होगा, ये वाला कॉस और ये वाला कॉस, तो क्या लिख सकते हैं अपन लोग, कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब ए प्लस बी ए माइनस बी है तो कितना आ जाएगा भाई, 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, करा था ना अभी अभी अपन लोगों ने ये सॉल्व। नीचे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो कितना हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये चला गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, 1 ही यहां पर। समझे, क्लियर हो गई कहानी। और सुनो ये वाला सवाल, ये वाला सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, आपको लिखना है और नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 9 डन, क्वेश्चन नंबर 9 डन, ऐसे करके लिख देना है। अब यहां पर देखो ये भी बहुत सिंपल है, सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कॉस थीटा, tan को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन लोग। फिर यहां पर मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, 1 माइनस में साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे सिर्फ कॉस बचेगा, ऊपर कितना आ जाएगा 1 माइनस में, क्योंकि ए प्लस है माइनस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा सिर्फ कॉस थीटा। वो पूछ रहा है कि कॉस थीटा के अगर ये बराबर है तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। अब खुद देखो कॉस से कॉस कटेगा नहीं कटेगा, जो भी होगा मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए बड़ा बेहतरीन सवाल है यार, बड़ा बेहतरीन सवाल है, देखने में एक बार को आप डर जाओगे, लेटेस्टली पूछा गया सवाल है, देखने में एक बार को डर सकते हो पर ये डरने वाला सवाल है नहीं। बताता हूं, सबसे पहले तो देखो आप लोग अपना LHS देखो, LHS देखना। आप लोग ये बात जानते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। आप जानते हो 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग जानते हो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो। बन जाएगा सर, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस में
कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां पर देखो ये ऊपर भेजूंगा तो 1 प्लस में क्या बनेगा, ये टेन स्क्वायर थीटा। मुझे एक बात बताओ, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती थी, सेक थीटा होती थी सर। अच्छा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती थी, वो तो सर कॉसेक थीटा होती थी। मैंने कहा अच्छा यार तुम्हें तो बहुत अच्छा याद है। तो यानी कि इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और यहां पर देखो क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, लिख सकते हो। अब क्योंकि देखो जो भी चीजें हैं वो अपॉन में आ रही है, तो मैं इसको देखो उल्टा करके लिखूंगा इसका। कॉसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि नीचे कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई ऐसा तो तुम्हारे राइट साइड में तो आ नहीं रहा। मैंने कहा रुको भाई, आरएचएस पकड़ते हैं, अभी आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में क्या दे रखा है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन की पावर 4 दे रखा है, ठीक है। यहां पर अपने पास साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर, यहां पर देखो साइन स्क्वायर, अब यहां पर पावर 4 है, तो इन दोनों में से क्या निकाल सकता हूं मैं साइन स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूं। देखो यहां पर 2 पावर थी तो इसमें से 1 बचा बस, यहां पर माइनस, यहां पर 4 पावर है, 2 निकाल ली मैंने बाहर, तो बची कितनी, 2 बची। अरे रे 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 हो गया भाई, ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो अपन लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इनटू में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। देखो ये दोनों आपस में देखो बराबर हो गए, नहीं हो गए, हो गए। तो जब तक अपन लोग जो फॉर्मुलाइज हैं उनको अप्लाई करना नहीं सीख पाएंगे, उनका यूज करना नहीं सीख पाएंगे, तो मैं बता रहा हूं ये जो 3 फॉर्मूले हैं ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, यही देखो अभी तो अपन लोग इतना सा यूज कर रहे हैं। आगे जब टाइप 2 टाइप 3 में जो चीजें मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं, मजा ही आ जाएगा तुम्हें। यहां पर देखो सवाल कितना बेहतरीन है। तुम भले से थोड़ा बहुत डर सकते हो इस सवाल से, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है इसमें कोई। मैं बताता हूं कैसे, जरा ध्यान से देखना। तुम लोग अभी अभी करके आए हो कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तुम अभी अभी पढ़ करके आए हो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है आप लोगों के पास, कॉसेक के बराबर होता है या नहीं होता है। चलो देखते हैं जरा, इसको सॉल्व करते हैं। यानी ऊपर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1 कैसे आ जाएगा, आएगा। सुनो मेरी बात, तुम एक काम करो, मैंने क्या बोला, जब कुछ समझ ना आए तो साइन और कॉस में ले जाओ। तो देखो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इस सेक स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका उल्टा करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यानी कि कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। यानी क्या बन गया ये भाई, ये तो बन गया अपने पास क्या, टेन स्क्वायर थीटा। सर टेन स्क्वायर थीटा से अब हम क्या करेंगे, अरे सुनो भाई इधर देखो ना, टेन स्क्वायर थीटा से तुम क्या नहीं कर सकते, टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर चला गया -1, यानी कि इसकी जगह पर आप लोग लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1। और देखो यही तो आ रहा है, समझे या नहीं समझे, यही तो आ रहा है। यही बात मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा था। अब सुनो अगला सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 डन करके लिखना है मेरे को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है, सर मैंने कर लिया, सर मेरा नाम आराध्या है मैंने कर लिया, मेरा नाम सचिन है मैंने कर लिया, मेरा नाम मोहित है मैंने कर लिया। बताओ मुझे कौन कौन है वो अचीवर्स जो ये सब कुछ करते हुए चल रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। अब देखो जरा, अरे यार ये तो प्लस में दे रखा है, यहां पर माइनस में कैसे आ गया, ओ सॉरी मल्टीप्लाई में कैसे आ गया, ये कैसे करेंगे यार हम लोग, हमें तो नहीं आता, हम कैसे करेंगे। अरे नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, जैसे ही कुछ समझ में ना आए साइन और कॉस याद करो, हे भगवान साइन और कॉस को भेज दो, तो भेज देते हैं भाई। जरा देखो यहाँ पर क्या करना है, अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में, अब जो भी है वो देखेंगे अभी। एक बात बताओ, अगर तुम इनका एलसीएम ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यानी कि मैं इसको यहाँ पर भेज दूंगा साइन स्क्वायर, इसको यहाँ पर भेज दूंगा तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अरे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, वो तो होता है सर 1 होता है। तो 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं अपन लोग, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 1 में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये ऊपर गया तो कितना कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में इसको ऊपर भेजूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा। यही तो प्रूफ करना था, हो गया। मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना है, साइन और कॉस, क्या करना है, साइन और कॉस। जब भी प्रॉब्लम में फंसे साइन और कॉस, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि अगर टेन और साइन, यहां पर देखो, यहां पर माइनस में दे रखे हैं, यहां पर मल्टीप्लाई में आ गए। अब क्या करें सर, ये तो बिल्कुल अब ये नहीं हो पाएगा सर, यहां तो बिल्कुल एकदम ये तो सर दर्द हो जाएगा सर मेरे। नहीं होगा सर दर्द, मैं गारंटी देता हूं। मैंने क्या बोला, जब कुछ समझना है क्या करो, साइन और कॉस। अरे सर क्या बात करो, साइन तो दे रखा है, यहाँ नहीं है साइन, तो यहाँ बना देते हैं। चलो तो इसको 10 को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यही तो आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा बोलो जी, आएगा। तो यहां से क्या कर सकता हूं मैं, यहां से कॉमन ले सकता हूं मैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो बचा कितना, 1 में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बचा। एक बात याद करो जरा, पहली चीज तो कॉस स्क्वायर 1 में कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। एक बात और बताओ, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता था, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता था ना। -1 को वहां भेज दूंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर के। तो यानी कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अरे यही तो बनाना था, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। इस तरीके से आप लोग कर पाओगे, इतना इजी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा ये, यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। और सोचो टाइप 2 में तो मजा ही बांध दूंगा भाई, मजा ही बांध दूंगा। अब यहां पर देखो सवाल दे रखा है आप लोगों को, किस तरीके से करोगे इस सवाल को। बड़ा आसान सवाल है ये भी, कुछ मुश्किल नहीं है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है इसको। जैसे अभी चलो पहले दिखाता हूं, जैसे यहां पर 2 लिखा हुआ है, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और क्या मैं इसे ऐसे कर सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। बोलो हाँ या ना। हाँ कर दो, हमें क्या दिक्कत है, कर दूं, कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, 1 में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर थीटा, 1 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। याद है ये, हाँ सर याद है। तो यानी कि यहां पर लिख सकता हूं क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अरे सर ये तो बिल्कुल ऐसा वाला सवाल हो गया, देखो अब ये भी पढ़ाया था ना ये वाला सवाल, देखो सेक स्क्वायर प्लस में कॉसेक स्क्वायर। तो यानी कि देखो ये यहां पर लग गया, सेम यहां पर लग गया ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल किसकी तरह हुआ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये वाला 13 की तरह, सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। अब मैं करवाना तो आप लोगों को टाइप 2 भी चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं वीडियो नंबर 2 तभी लेकर के आऊंगा जब इस वीडियो के ऊपर आप लोग व्यूज लेकर के आओगे 10,000 और 100 कमेंट्स चाहिए बस। जिस किसी भी बच्चे के साथ हो इस वीडियो को शेयर करना, सब लोग देखना इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को पूरा भी देखोगे तो भी ये बहुत सारे बच्चों तक पहुंचेगी। सो मेक श्योर आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से इसके टाइप 2 में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। इसके मैं बता दूं टाइप 2 और टाइप 3 दो वीडियो और बनेंगे। अगर आप लोगों ने सच में इसे वहां तक पहुंचा दिया तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से कहता हूं कि 2 पार्ट और करने के बाद तुम महारत हासिल कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बच्चों।